सलमान, हिम्मत से काम लो बे। क्या हो गया तुम्हें? इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वो जल्दी रिकवर कर जाएगी, फिक्र मत करो। भाई साहब, अपने जवान बेटे का दुख देखने के बाद मुझे जवान बेटी का कंधा देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। सलमान, सलमान क्या बच्चों की तरह मिसबिहेव कर रहे हो? क्या हो गया तुमको? अभी बताया कि मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूं, वो खैरियत से है, अब ठीक हो जाएगा। इतना जुनून, इतना पागलपन, वो भी अजमेर के लिए। हाँ ये तो है। इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि शिद्दत इतनी आ जाएगी। लेकिन फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अजमीर से बात करूंगा, मनाऊंगा उसे। और देख लेना, तुम अपने हाथों से अपने घर से रुखसत करोगे माम को, बस। आप तो उम्मीद दिला देंगे जैसे आपने पहले दिलाई थी, लेकिन वो भी तो इसी जनरेशन का है ना। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ट्रस्ट मी, अजमीर को मना लूंगा, करूंगा कन्विंस। काश हम अपनी औलाद की ब्लैकमेलिंग के अलावा उनकी खुशियां भी देख सके। सलमान, सब बेहतर हो जाएगा, प्लीज यार, हिम्मत से काम लो। चलो डॉक्टर से बात करते हैं, माम से कब मिल सकते हैं। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। युसरा सो रही है। जाग रही होती ना तो वो जरूर बात करती है आपसे। हाँ वो मुझे आज ही बता रही थी, कही थी वो आपको बहुत मिस कर रही है। और आप दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं ना? कैसी तबीयत है? वो खतरे से बाहर हैं सलमान साहब। वैसे तो ये पुलिस केस है, लेकिन मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ले लिया है। क्या हम आपसे मिल सकते हैं? नॉट नाउ, अभी वो होश में आ जाएं, अभी हम उन्हें कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है। ठीक है? सवाल वर्दा और आरिस में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अब क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो इनकार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। किसी बड़े को इज्जत ही दे देते, लेकिन नहीं। बाबा हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन इसके बाद जो उसने हरकत की है, उसे क्या लगता है ऐसी हरकतें करके क्या वो मुझे हासिल कर लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या सोचा था? कौन गलत है? और गलत बात को गलत करके उसका सर्टिफिकेट लेके सही कौन करेगा? बाबा, is she okay now?
बहुत हमदर्दी जाग रही है। बाबा खामा खाम किसी गिल्ड को क्यों पालो अपने दिल में? देखो बेटा, मोहब्बत में दिल बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने ज़र्फ को बड़ा करो। मैंने सलमान को उम्मीद दिला दी है इस यकीन के साथ कि कम से कम अपनी बाप की बात का लिहाज कर रखोगे। अजमीर, वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है, अपना लो उसे। हम सब भी तो यही चाहते हैं। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मानी थी ना, इस दफा हमारी बात मान लो। अच्छी तरह सोच लो, फिर बता देना, ठीक है? तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह। मेरे एक जरा से मशवरे पर अपनी जान से खेल गई। बेवकूफ, अगर सच में मर जाती तो। पर्दा प्लीज, अब क्यों अपसेट हो रही हो तुम? वो ठीक है, शी इज फाइन ना। मैं उसके लिए अपसेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो खुदा के लिए फिक्रमंद। बेचारी किस किस की बद्दुआएं निकली और ये क्यों कर रही है? खुदा को ना तुमने सिर्फ सर पर सवार कर लिया और कुछ नहीं। उसका इस सब से क्या ताल्लुक? आपको लगता है कि मैंने उसको अपने सर पे सवार किया हुआ है? आपने सुनी नहीं थी माम की मॉम की बात? वो कहती है कि ये सब कुछ अजमीर की वजह से, और वो बिल्कुल ठीक कहती है। अजमीर ने खुदा को छोड़ तो दिया, लेकिन किसी और को नहीं अपना पाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा जादू कर दिया। और बेचारे सलमान अंकल, जिनका इकलौता बेटा, उसे मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया, और यहाँ बेटी उनकी वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की वजह से। हम कोई और बात कर सकते हैं? अम्मी से बात हुई आपकी? नहीं हुई। उनकी कॉल आई, ना ही मैंने कॉल किया। लेकिन आपके पास तो सऊदीया वाला नंबर है ना, आप कॉल कर सकते हैं, रोज बात होती होगी। और आपको लगता है कि मेरे सर पर समा। वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है, अपना लो उसे। हम सब भी तो यही चाहते हैं। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मानी थी ना, इस दफा हमारी बात मान लो। क्या वो इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी जान भी? अच्छी तरह सोच लो, फिर बता देना, ठीक है? पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। नजर नहीं बोले, बदनियती बोले। एक लड़की की बदनियती ने सब तबाह कर दिया है। अजमीर चला गया ऑफिस? नहीं, तो बेचारा पूरी रात ही नहीं सोया है। पूरी रात उसके कमरे में लाइट ऑन रही है। मैं तो सोचा कि क्या उसको जगाऊं, सोता ही रहे। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दो? थैंक यू, मैं ऑफिस में कर लूंगा। अजमीर, बेटा हॉस्पिटल चले जाना मां को देखने के लिए। कोशिश करूंगा। कोशिश? क्या मतलब कोशिश? बाबा, मैं अभी अंकल आंटी को फेस नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा,
तुम्हें फेस तो करना पड़ेगा। जो चाहते थे वो लोग, उसका फैसला तो वो कर चुके हैं, तो मेरे बोलने की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती। समझो बात को। ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगता है वैसा कर लें। अजमीर बेटा मत रोको उसे। उसने हमारी बात का भरम रख लिया, यही काफी है। अच्छा मैं जा रहा हूं, तुम तैयार रहना। माम को हॉस्पिटल जाना है देखने के लिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मॉम, आप नाराज है मुझसे? नाराज? मैं नहीं तो, मैं नाराज क्यों होने लगी भला? तुम तो माशाल्लाह से बड़ी हो, समझदार हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी पे हमारा क्या हक है? मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूं। हम आम को घर लेके जा सकते हैं। रेडी हो जाओ, मैं ड्यूज क्लियर करवा के आ रहा हूं। डैड भी नाराज है मुझसे। तुमने अपने आप को सजा देके हमारे पैरों तले जमीन निकाल दी। कितनी खुदगर्ज होना तुम मां। मॉम प्लीज रोना तो बंद कर दे। मैं कहाँ रो रही हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हें हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया? तुमने कभी ये सोचा कि हमने किस तरह से पाला है तुम्हें? बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं समझते ना। वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। उनको अपनी मोहब्बत चाहिए होती है, लेकिन उनको कभी एहसास होता है कि उनके माँ बाप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर वो लोग चले गए तो उनके माँ बाप का क्या होगा? नहीं, बच्चे ये नहीं समझते, नहीं समझते। सॉरी, I'm sorry. अरे ये क्या हो रहा है भाई? वो ये इसलिए क्योंकि आरिस भाई ऑफिस चले गए थे, आप सो रही थी और आप ही यूनिवर्सिटी चली गई थी ना। इससे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। और तुम्हें ये महसूस क्यों हो रहा है? मतलब तुमने ये कैसे सोचा? कहीं तुम्हें अपने आप में मुलाजमा महसूस तो नहीं हो रहा? वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारी आप ही तो बन ठन के यूनिवर्सिटी चली जाती हैं और फिर पीछे रह जाती हो तुम, तो उस घर के सारे काम तुम्हें करने पड़ते। बात कड़वी है मगर है सच। मुझे तो लगता था पहले कि आप ही ये सब मेहनत हमारे लिए करती हैं। हाँ करती तो है, मगर वो सिर्फ दिखावे की, सबकी वाह जो समेटनी होती है उसे। लेकिन मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारी बहन है, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। छोड़ो, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दोगी? बल्कि रहने दो, फेंको इसे।
चाय और कॉफी, आज हम अच्छी कॉफी शॉप में पियेंगे और फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या? तुम्हारे लिए आज मैं एक अच्छा सा मोबाइल फोन लेने वाली हूँ। वो टच स्क्रीन वाला ना? जो तुम कहो। हाल क्या लिया हुआ है तुमने मुझे? जाके अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं घर से गाड़ी बुलवा लेती हूँ। ठीक है, मैं वो वेदा आपको को इन्फॉर्म कर दूँ? अरे क्या जरूरत है, उसके आने से पहले हम जल्दी आ जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स। अच्छा ठीक है, नहीं करती, जल्दी जाओ। तैयार कर। धीरे धीरे तुमसे तुम्हारे ही चाहने वाले छीन लूंगी मैं। तुम होते हुए भी किसी को नजर नहीं आओगी हुदा। अम्मी और अज़मी के लिए तो लाखों रुपए का इंतजाम कर दी, तेरे लिए एक फोन का नहीं कर सकती थी? तुम्हारी आपी तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देंगी। भाभी मजा आ गया, लेकिन अगली दफा आऊंगी ना तो मैं कोई और बर्गर चूज करूंगी, ठीक है? अगली बार क्यों, हम आज भी तो ले सकते हैं। लेकिन नहीं भाभी, अभी आपका वैसे ही बहुत खर्चा हो गया ना, अभी फोन भी तो लेना है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ, तुम टेंशन फ्री हो, जो खाना है जो मंगवाना है सब कर सकती हो। ये तो है, लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है ना। अब भाभी वो फोन लेने चले? हाँ हाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल बस हम ये खा लें उसके बाद चलते हैं। खुदा जल्दी में लग रही हो? आपको कोई जरूरी काम था? नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हें ये जॉब मेरिट में मिली है या फिर इंसान कितना बेहिस है, वो लोग जो बरसा बरस साथ रहे हैं, वो लोग भी कितनी जल्दी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके सब भुला देते हैं। ये तो पुराना वाला है, आप नया वाला क्यों नहीं दिखा रहे? ये समझ नहीं आ रहा। नहीं ये सही नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी देखेंगे, नया लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा है, इसके स्पेक्स भी अच्छे हैं। यस, इस तरह अच्छा है, समझ आ रहा है? जी पसंद है? ठीक है, ये पैक कर दीजिए। महंगा होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पसंद है ना, बस। थैंक यू भाभी। और कुछ चीजें? नहीं नहीं, और कुछ नहीं।
ये लो तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। मोबाइल का है? मोबाइल क्यों चाहिए तुम्हें? ऑब्वियसली कॉल करनी है। और कॉल तुम्हें अजमीर को करनी है ना? तो आपको कोई एतराज है? हाँ एतराज है। तुम आखिर चाहती क्या हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कुछ चीज है तुम्हारे अंदर? और जब से तुमने खुदकुशी की कोशिश की है, तुम्हें पता है हम कितनी अजियत से गुजरे हैं? और तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो जिसने तुमसे मिलना तो दूर की बात, तुम्हें फोन करना भी गवारा नहीं किया। इसीलिए तो आपसे मोबाइल मांग रही हूँ। ओह माय गॉड माहम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मोहब्बत मुझे है अजमीर से, इसलिए इजहार भी तो मुझे ही करना पड़ेगा बार बार। इसलिए क्या कर रही हो? मोबाइल। अच्छा लाती। अजमीर, इतना कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, जान पर भी खेल गई। अगर तुम हो के टस से मस नहीं होते। अब भाभी, मैं ना अपनी आज ही आईडी बना लूंगी और अपनी सारी दोस्तों के साथ चैट करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल करना। और सुनो, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। जी मामा। अच्छा रुके, मैं आकर आपसे बात करती हूँ। अभी आई। ओके, मैं आती हूँ इसरा। ठीक है। Sorry, can you guys give me 5 minutes? Hello. हेलो अजमीर, थैंक गॉड आपने मेरी कॉल तो पिक की। इतने संगदिल क्यों हैं आप अजमीर? माहम, जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आया हूँ। अजमीर सीरियसली आप इतने संगदिल क्यों हैं? कोई इंसान आपकी मोहब्बत में जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और आपका दिल जरा भी नरम नहीं पड़ा उस इंसान के लिए। माहम, वो सब करने को मैंने तुमसे नहीं कहा था। और जहाँ तक बात खैरियत की है, मैं जानता हूँ तुम खैरियत से हो। तुम माहम, मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करो। I'll talk to you later. Bye. पत्थर में ज़र्ब लग ही गई। पत्थर नर्म पड़ चुका है माहम। आज मीटिंग छोड़ी है, कल सब कुछ माहम के लिए छोड़ देगा। प्लानिंग कामयाब रही। युस्रा, युस्रा, कैसी हो? ठीक हो? कब तक नाराज रहोगी अपनी बहन से? बस कर दो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तुम्हारा नया मोबाइल। अब तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो। अच्छा, इस गिफ्ट के साथ हिदायत तो बता दे।
नहीं मतलब इसको कितनी देर इस्तेमाल करना है और इसका क्रेडिट? आपको बहुत खुशी मिलती है ना सबको अपने उसूलों पे चला के? युसरा, तुम गलत फहमी में गलत रास्तों पे चल रही हो। मेरी जान, अपनों से इतनी भी बदगुमानी अच्छी नहीं होती है, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आपको चीखने का, मारने का और गुस्सा करने का हक किसने दिया है? मेरे साथ आगे अच्छा हो या बुरा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आप मेरी अम्मी है और ना मेरे अब्बू। युसरा, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये ले आपका गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए, जिसको इस्तेमाल करने के लिए ना आपके उसूलों पे चलना पड़े। और हाँ, ये देखिए मेरा नया फोन, और आपके इस फोन से ये फोन बहुत अच्छा है, तो आप ये रखें। मुझे आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है और ना मुझ पे कोई एहसान करे। जो भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो बहुत प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग? किसकी प्लानिंग और कैसी प्लानिंग? महाम की बात कर रही हूँ मैं। इतना बड़ा कदम जो उठाया, उसने हिम्मत देनी चाहिए उसकी दाद को। जो उसने किया वो अच्छा नहीं किया। हर काम जज्बात से नहीं होते, और वैसे भी जिंदगी मौत कोई खेल नहीं है जिसको दांव पे लगा दिया जाए। अच्छा खैर, छोड़े ये सब कुछ। जो होना था वो तो हो चुका है। अब ये बताएं कि आगे क्या करना है? क्या करना है? तुम्हारे बाबा को बोलूंगी सलमान से बात करें, ताकि चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, जैसे तुम्हारा किया था। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा। जिस तरह आपने मेरे लिए किया था ना, आप उसी तरह करें। जल्द से जल्द महाम को बहू बना के इस घर में ले आए। ऐसा ही होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? क्या बताऊं, जिसे छाए रहने का गुरूर था, आज वो अपने ही घर में मुंह छुपाए फिरती है। यकीन करेंगी आप? ऐसा क्या हुआ? मैं बताती हूँ। आप सच कह रहे हैं? अरे भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ जाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, भाई साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने खुश हो गए? तुम भी सुनोगे तो बहुत खुश होगी। अजमीर ने रजामंदी का इजहार कर दिया, और भाई साहब भाभी के साथ बाकायदा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमारा भरम रख लिया, वरना हमारी औलाद ने तो हमें आजमाइशों में डालने की कसम खा रखी। अल्लाह बंदे पर इतनी आजमाइशें नहीं डालता जितना बंदा बंदे पर डालता है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं मुनीबा को बता देती हूँ, वो जाने का कह रही थी। माहम को समझाओ कि गलती की गुंजाइश नहीं है, तहम्मुल से चीजों को सॉर्ट आउट करें। आखिर तुमने भी तो पूरी जिंदगी यहाँ नरमी और बर्दाश्त से काम लिया है। औलाद सिर्फ माँ पर जाए, ऐसा कहीं कोई कानून नहीं। आपके बच्चे बदकिस्मती से आपके शिद्दत पसंद रवैये को अपनाए हुए हैं। आप कल चली जाइएगा घर? नहीं, मैं आज जाऊंगी। आसिम भी कई बार कॉल कर चुके हैं, और अब तो तुम भी ठीक हो गई हो। तो तुमने घर जाके करना भी क्या है? आसिम भाई तो वैसे भी लाहौर में। हाँ, तो आसिम लाहौर गए में तो क्या हुआ? वो मेरा ससुराल नहीं है, मेरा अब घर है। वो उसके पेरेंट्स भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी तो देखना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारी अव्वलीन तरजीह। लेकिन तुम्हें आज रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आसिम और तुम्हारी सास से बात कर लूंगी। वो क्यों मॉम? वो इसलिए कि भाभी और भाई साहब इसका रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं अजमेर के लिए। एक मिनट मॉम, आपने ठीक से सुना था?
क्यों, तुम्हें कोई डाउट है क्या? और बाय द वे, जो तुमने किया है ना, उसके बाद कोई भी शरीफ लड़का डर के मारे यही करेगा जो अजमीर ने किया। बेटा, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस रिश्ते को अक्लमंदी और मोहब्बत के साथ निभाओ। हाँ मॉम, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी इस वक्त मुझे कोई लेक्चर ना दे। Oh my God, I'm so excited. तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे भाई को भी जल्दी उनकी मोहब्बत मिल जाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, मेहमान आने वाले हैं, मैं कुछ इंतजाम करूँ? हाँ, बैठो तुम लोग। देख के जब चोट लगी हुई है, पता है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। I can't tell you, I'm so happy. Congratulations. तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अजमीर? जी बस वैसे थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए चाय या कॉफी बनाऊं? नहीं, थैंक यू। थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रेस्ट? कि हमें तो सलमान के घर जाना है, तुम्हें बाबा ने नहीं बताया? बताया था, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना, आप लोग चले जाएं। अजमीर, मैं जाना चाहिए। कोई बात नहीं तला, हम लोग जा रहे हैं ना। ये बताओ, वर्दा से कहा तुमने? जी बता दिया, वो आरएस के साथ डायरेक्ट वहां आ जाएगी। ठीक है। बाबा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैंने आपका कहना मान लिया, लेकिन मैं फौरन शादी नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, इतनी बात तो मान ही सकते हैं हम उसकी। रिश्ते के लिए राजी हो गया, शादी के लिए भी हो जाएगा। फिक्र मत करो। दूसरा कहाँ है? वो अब्बू के कमरे में सो रही है, शायद थक गई है। ज्यादा देर तक बाहर रहने की आदत नहीं है ना। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, तुम दरवाजा बंद कर लो। जब वापसी पर होंगे मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। चले? हाँ आप चलें, मैं आती हूँ। पूछोगी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। अजमीर है ना मेरा भाई, उसकी बात पक्की करने के लिए जा रहे हैं। और पता भी है किससे हो रही है शादी? शहीर की बहन महम के साथ। क्या हुआ, सुनकर अच्छा नहीं लगा? अफसोस, अब तुम चाह कर भी मेरे भाई को हासिल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। मेरी दुआ है कि साजिशों से बना ये रिश्ता अजमीर को भी रास आ जाए, तुम्हारी तरह। दुख हो रहा होगा ना तुम्हें, और बहुत दुख हो रहा होगा। बज़ाहिर तुम अपने आप को जितने ही खुश क्यों ना दिखा लो, लेकिन अंदर से तुम रेजा रेजा हो चुके होगे। इसीलिए अब एक्टिंग करने की बारी तुम्हारी है।